नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस वन लाइनर क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया। पहला नंबर, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका क्या होता है? जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। 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 समीकरण CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ये जो है किस प्रकार का समीकरण है? ये वियोजन समीकरण है। किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है? किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या करता है? वियोजन अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग है पीला। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है काला। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है काला। इस परत का रंग है काला। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है ऑक्सीकरण के कारण। बोला चांदी के ऊपर जो काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर पृथक होता है। तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण? यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखो Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया का उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर वो विलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। इस अपक्षेपण अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर वो विलय सिल्वर क्लोराइड विलयन में पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण। इस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। सोडियम
ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S। कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 बन क्या बनता है? MgO। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन है? CuO का अपचयन होता है। अभिक्रिया ZnO प्लस CO बराबर Zn प्लस CO2 के संबंध में सही है। ZnO का अपकरण होता है। ZnO का अपकरण होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 2CO प्लस O2 बराबर 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पाचन या पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना, पाचन या पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। संतुलित है। संतुलित है। संतुलित है। संतुलित है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक। कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा तनु करना। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O बराबर CaOH2 ऊष्मा के लिए सही है। संयोजन और ऊष्माक्षेपी। संयोजन और ऊष्माक्षेपी। संयोजन और ऊष्माक्षेपी। एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाले गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ
अवशेष के रूप में प्राप्त होता है कहलाता है यह अपघटन अभिक्रिया। यह अपघटन अभिक्रिया CaO प्लस H2O बराबर CaOH होल 2 कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, किसका उदाहरण है? गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है। Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu किस किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Na2SO4 BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl किस अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिस जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षेप अभिक्रिया। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी किसी पदार्थ का अपचयन होता है यदि उसमें किसी पदार्थ का अपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पुताई की गई दीवार के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। पुताई की गई दीवारें के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है? ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है? ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन को रेगमोल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में होकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है NO2 गैस, NO2 गैस। द्विविस्थापन अभिक्रिया है AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3 2Mg प्लस O2 MgO। उपयुक्त अभिक्रिया किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? संयोजन का। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा और अपक्षेप उत्पन्न होता है, यह अपक्षेपण अभिक्रिया है। CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अभिक्रिया CuO प्लस H बराबर Cu प्लस HO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है। समीकरण CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन। किस प्रकार समीकरण है? वियोजन। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं? मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाएं और दाएं तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होने पर क्या कहलाती है? समीकरण संतुलित। समीकरण रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाएं और दाएं तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होने पर क्या कहलाती है? समीकरण संतुलित। समीकरण संतुलित। समीकरण संतुलित। यदि यदि तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान ना हो तो रखते हैं कंकाली अभिक्रिया। यदि तीर के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान ना हो तो रखते हैं कंकाली अभिक्रिया। अभिक्रिया CuO+H2 बराबर Cu+H2O किसका किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन होता है? H2। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। Cu+H2 बराबर Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? उपचयन होता है। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? उपचयन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया MgO+CO बराबर Mg+CO2 किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? किस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस और इंगित करता है? एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस और इंगित करता है? उत्पाद। किस और इंगित करता है? उत्पाद। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? बुझा चूना। बुझा चूना। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। दी गई अभिक्रिया एक उदाहरण दी गई अभिक्रिया का उदाहरण। ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसका उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ये उत्पादों परमाणु की कुल संख्या कितनी है? 15 है। परमाणुओं की कुल संख्या 15 है। परमाणुओं की कुल संख्या कितना है? 15 है। संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? काली रंग का। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया। संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग का। किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाता है? HCl + KOH बराबर KClH2O। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग का होता है? जब
मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराता है, तो यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है। अभी दोनों का अभिक्रिया कराता है तो संयोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर मोम का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। गर्म करने पर मोम का पिघलना है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है। किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संचरण का सिद्धांत। द्रव्यमान संचरण का निर्माण सिद्धांत। Pb प्लस Cl2 बराबर PbCl2 प्लस Cu। यह किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में सही है। दो या दो से अधिक अधिकारों से एक एकल उत्पाद बनता है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में सही है। दो या दो से अधिक अधिकारों से एक एकल उत्पाद बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना किसका उदाहरण है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बुझा हुआ चूना बनाना प्राकृतिक गैस का जलना तथा श्वसन के सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बुझा हुआ चूना बनाना प्राकृतिक गैस का जलना तथा श्वसन के सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? आयनिक यौगिकों। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमारे ऊष्माशोषी होती है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? अपघटन अभिक्रिया। किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अभिक्रिया 2PbO प्लस C बराबर 2Pb प्लस CO2। POB अपकरण होता है। PBO अपकरण होता है। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण। भखरा चूनों के जलीय विलयन के दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? CaCO3। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस H। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? Cl2। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? Cl2। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। CaSO हाफ H2O। किसका रासायनिक सूत्र है? प्लास्टर ऑफ CaSO4 हाफ H2O।
चलो पेरिस। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी। पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। CuO+H2 बराबर Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। Cl2+2Kl बराबर 2KCl+L2 एक विस्थापन अभिक्रिया है। Fe ये समीकरण देख लीजिए कि अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। समीकरण 2Cu+O2 बराबर 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीजन अभिक्रिया है, ऑक्सीजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह में कोई अन्य या समूह प्रतिस्थापित कर दे क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह में कोई अन्य या समूह प्रतिस्थापित कर दे क्या कहलाती है? विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण? श्वसन, प्राकृतिक दहन, प्राकृतिक गैस का दहन तथा शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का उसमें वियोजन होता है तब क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म किया जाता है तब भूरे रंग का गैस उत्सर्जित होता है। यह गैस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें उन्हें डैश कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू। पहला चैप्टर खत्म हो गया है, वन लाइनर क्लास 10 का। धन्यवाद। फिर क्लास 2 का पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।